4 पंक्ति की भूमिका कवि गीत के अंदर लिखता है। धन्य हो भूमि भारत की पावन उदर से, दिव्यता की प्रखर ज्योति जलती रही। जब धरा धर्म से शून्य होती गई, कोख तब तब तुम्हारी मचलती रही। बन के तब धर्म रक्षक हुए अवतरित, जग में गौरव तुम्हारा बढ़ाते रहे। लहरी उन योगियों की अमर कीर्ति को, आज सागर निराला भी गाते रहे। एक लाइन भाव है यहाँ, क्या बात सही है कि अरे जब जब धरा ये धर्म से, अरे जब धरा ये अरे धर्म से, अरे होती गई बीन। जब भैया हो, यहीं से कहानी की शुरुआत है, गौर करेंगे आप। ओहो, बैठ जा भैया, बैठ जा बाबू, बैठ जा, शांति बना ला, इतना ज्यादा पानी न बरसे, आप लोग धैर्य बनाए लें, बैठ जाए। श्रवण कुमार माता पिता के पुजारी थे, श्रवण कुमार माता पिता के पुजारी थे, कराने तीर्थ चले कांवर की सवारी से। लेके सरजू तीर श्रवण जब की आए हैं, लेके सरजू तीर श्रवण जब की आए हैं, अंधी अंधा मन की बात को बताए हैं। बेटा, इतना तो प्रसंग सभी लोग जानते हैं। श्रवण माता पिता अपने अंधी अंधा को लेकर के देशाटन के लिए जा रहे हैं, तीर्थाटन के लिए। घोर जंगल में पहुंचते हैं, प्यास लगती है, कहते हैं बेटा बड़ी प्यास लगी है, पानी के लिए पहुंच जाते हैं सरजू के किनारे। इधर सरजू में नीर लेने श्रवण आए हैं, वहां से बाण राजा दशरथ जी चलाए हैं। भैया हो, राजा दशरथ ये समझ करके कि कोई जीव, कोई जानवर पानी पी रहा है, आवाज से शब्द भेदी बाण चलाते हैं। और जब शब्द भेदी बाण चलाते हैं तो श्रवण के सीने पर जा करके वो बाण लगता है। श्रवण के सीने पे बाण लगता है। दौड़ करके जब राजा दशरथ वहां पहुंचते हैं कि कोई शिकार किया हमने, लेकिन जब देखते कि आहा ये तो कोई इंसान है, पहुंचते हैं नजदीक, श्रवण तड़प रहा है, कहता है कि राजन आप मेरे अंधी अंधा माँ बाप को पानी पिला दो, वरना उनकी प्यास के मारे जान निकल जाएगी, मुझे बहुत दुख होगा, मुझे अपने जान की परवाह नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप को पानी पिला करके उन्हें जीवन दान दे दीजिए। लेकिन एक शर्त है, मेरे पिता को माता को पानी पिलाने के बाद ही अपना परिचय बताइएगा, वरना वो पानी नहीं पिएंगे। चल दिए, राजा दशरथ लेकर के पानी चल दिए। और जब चलते हैं तो एक लाइन यहाँ बिरहा में भाव है, कैसे भैया? यही भाव कि अर श्रवण के बेहाल कई के चाली भेला जानावा,
अरे आई गाई ले, आई हो आई गाई ले, अंधी अंधा के समानावा, आई गाई ले अंधी अंधा के समानावा। राजा की जुबानिया से निकले ना बचानिया हो, अरे छाई गाइली, आई हो छाई गाइली, मन में चिंता के पदारिया, छाई गाइली, मन में चिंता के पदारिया। राजा दशरथ इशारा करते हैं पानी लेकर के, अरे बेटा श्रवण बोल क्यों नहीं रही हो? लेकिन कैसे बोले, परिचय कैसे दें कि आपके बेटे को तो मैंने इस दुनिया से अलविदा कर दिया। अरे बाप रे बाप, बार बार पूछते हैं, अंधी अंधा माँ बाप पूछते हैं बेटा तू कौन है? मेरा बेटा श्रवण तो नहीं है। अरे अगर तू अपना परिचय नहीं बताएगा तो मैं जल नहीं पीऊंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। अब ला राजा दशरथ ने सोचा कि एक तो मैं पाप करके आ रहा हूं, दूसरे पाप का भागी और बनूंगा। राजा दशरथ को मजबूरी में अपना परिचय बताना पड़ा। रो करके बोले कि राजन महान भाव, मेरे हाथों आपके बेटे की, आपके बेटे की हत्या हो गई है, मुझे क्षमा करें, आप जल पी ले वरना आपके प्राण निकल जाएंगे। अरे बाप रे, कौन ऐसा भागा माँ बाप होगा जिसका सहारा केवल एक इकलौता बेटा, माँ बाप अंधी अंधा। अरे बाप रे बाप, उनको पानी की घूंट गले के नीचे उतरेगी। राजा दशरथ के सामने वो दोनों बेचारे छाती पीट पीट करके श्रवण कुमार के अंधी अंधा माता पिता दहाड़ मार मार करके हाय लाल, हाय श्रवण, हाय श्रवण। अरे बाप रे बाप, लेकिन श्राप देते हैं उस समय। इतनी बात तो कथानक में अक्सर मिला करती है, आगे बेजोड़ चीज आपको मिलेगी, गौर करेंगे। श्रवण कुमार के अंधी अंधा माँ बाप राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं अपने बेटे के वियोग में मर रहा हूं, अपने प्राण त्याग रहा हूं, एक दिन आप भी ऐसा आपके साथ होगा। ये बात यही छोड़ दें, ये कह करके अंधी अंधा अपने प्राण पखेरु त्याग दिए। टेरी के भाव में बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिख लेंगे। अरे मोरे राम कि ममता की मूरत प्यासी सो गई, अरे ममता की मूरत प्यासी, वो ममता की मूरत प्यासी सो गई। अरे तो करुणा निधान कैसे, करुणा भरी उदासी, अरे उदासी, अरे उदासी। भैया हो, प्राण को त्याग दिए, लेकिन जब प्राण त्याग दिए बाबू, तो राजा दशरथ उदास मुखमंडल लेकर के वापस अपने नगर अयोध्या को जब चलते हैं तो उस समय भाव कभी लिखता है कैसे बाबू? यही गीत के भाव है कि अरे खाला तिरंगा गोरिया फाड़ के जा झाड़ के, बाकी तवार के। धन्य गायक, धन्य कवि लोग। जब ऐसे ऐसे गाना देश में हुई तो काहे ना बबूरे पर चढ़ जाइए बुढ़वा लोग, ठीक बा, अच्छी बात। लेकिन देखें, अरे अवध नगरिया के, अरे रहिया भुलाई के कस खाई के, और गिरे जंगल में आई के कस खाई के। राजा दशरथ एक तो उदास है इसलिए कि मेरे हाथों दो दो अपराध हुआ है मेरे कारण। आगे कुछ दूर पहुंचते हैं,
बेहोश होकर के वही जंगल में गिर पड़ते हैं। और जब बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, नीर बिन अधीर भूप बन के भितरिया पड़ी ताड़िका सुर के तबले नजरिया। समनवा रजनवा के आज के कस खाई के गिरे जंगल में आई के कस खाई के। ए भैया, ताड़का नाम की एक राक्षसी देखती है कि अरे वेशभूषा से तो कोई राजा महाराजा लग रहा है। पहुंचती है नजदीक, राजा दशरथ को देख करके सोचती है कि अरे अभी तो यह राजा जीवित है। जल ले आकर के और चेहरे पर छिड़कती है। राजा की मूर्छा दूर होती है, उठकर बैठ जाते हैं, जल पिलाती है राजन। लेकिन देखें यहाँ मजे की बात, राजा दशरथ हाथ जोड़ करके उस ताड़िका से कहते हैं, अरे भवानी, एक लाइन गीत के भाव कैसे भाई कि अरे होश आया राजन के खुलेगा नजरिया। भैया हो, राजा दशरथ जब उठकर बैठ गए, दिहलू अरे हमारा क्या नाई जिंदगानिया। कैल उपकार भारे आई के भवानिया पिया के पानिया दिहलु नाई जिंदगानिया पिया के पानिया दिहलु नाई जिंदगानिया। राजा दशरथ ने कहा, मुझे नया जीवन दान देने वाली ऐ देवी, तू कौन है? मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई वर मुझसे मांग ले। ताड़का सोचती है मौका अच्छा है, राजा दशरथ से त्रिबाचा बंधवाती है, देंगे आप? दूंगा। देंगे? दूंगा। देंगे? दूंगा। अरे बाप रे बाप, कह क्या रहे हैं? पापड़ भाव में कहना है। अरे हंस के तबले बोले बीजाए बनवा तपसी बनवा में, अरे लैला हमसे कौनो एक मंगनवा बीजे बनवा में। भैया हो, जब ताड़का से बोले कोई मुझसे वरदान मांग ले, बहुत प्रसन्न हूं, तो अरे तिरबाचा बंधवा के मांगल चतुर ताड़िका मांगन हो, और कहे 14 साल के खातिर दे दिया हमके राज सिंहासन हो। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे 14 वर्ष के लिए अयोध्या का राज दे दीजिए। हाय हाय हाय, फंस गए राजा। लेकिन करते क्या? अरे बोले राजन, अरे पूर्ण होइए कृपा निधानवा बीज बनवा में, अब पूर्ण करी है इच्छा कृपा निधानवा बीज बनवा में। चिंता मत करो, ईश्वर ये तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेगा। 14 वर्ष का। लेकिन देखें, गौर करें, अरे गुरु यज्ञ की रक्षा खातिर इधर राम लखन 2 भाई हो, वह ताड़िकासुर से वन में ठाने घोर लड़ाई हो। गुरु की यज्ञ की रक्षा के लिए राम लखन दोनों वही वन में वही ताड़का से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या निकलता है? अरे लगा तो बाण, अरे लगा तो
छनवा बीच बनवा में और कहा झूठा होएगा दशरथ का बर्तनवा बीच बनवा। आप राजस्व विभाग के बहुत कर्मठ कर्मचारी हैं। आप लेखपाल से कानून को भी शायद हुए और आदरणीय जनाब स्वर्गीय हैदर अली के प्रिय शिष्य भी हैं। बड़े भैया आदरणीय ओम प्रकाश दीपक बहुत सुंदर गायक हैं। सुंदर पुष्पहार 101 रुपया। बहुत बहुत भैया के प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। साथ साथ सब भैया के एक स्वर में नमन है। भैया हो उधर ताड़का कह रही है, अरे आपके पिताजी ने तो मुझे वर दिया था 14 साल राज्य करने का अयोध्या का। अरे बाप रे बाप, भगवान राम परेशान हो जाते करे, अब तो मेरे पिताजी का वचन झूठा हो गया। अरे सुनता खबरिया राम बोले दे छनवा या भैया। गुरु के सरानिया में कैले प्रस्थान, कैले विश्वकर्मा भगवान का धियानवा ये भैया। पहुंचे सरानिया में श्री भगवान, वह हो खोपड़िया के गढ़ले खड़ाऊ भैया। पौआ में धार कैले श्री भगवान, गौर करने की बात है। वो ताड़िका के जिसकी हत्या बाण के द्वारा भगवान राम के द्वारा हो गई, वरदान उसको मिला है राजा दशरथ के द्वारा 14 वर्ष तक तुम अयोध्या का राज करोगी। लेकिन जब बात मालूम होती है कि अब तो मेरे पिता का वचन व्यर्थ जाएगा, भगवान राम अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु विश्वामित्र जी भगवान विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं, लेके सारा हथियार औजार पहुंचाए। और जब पहुंचाए भैया तो इशारा करते हैं, कहें आदेश प्रभु, आदेश आपका। कहने के खोपड़िया के 2 खड़ाऊ बनावा, इसकी खोपड़ी की 2 खड़ाऊ बनाओ। दोनों खड़ाऊ बनाए, भगवान राम को कहते हैं तुम इसे धारण कर लो। उसको धारण कर लिए। समय बीतता गया। जब राम को राज्याभिषेक होने को समय आया, कैकेयी के द्वारा इधर वनवास जब हुए, भरत ननिहाल में थे, और जब उनको मालूम हुआ तो अपने भाई को मनाने पहुंच गए। कहते हैं भैया मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता, शिक्षा लेने की जरूरत है भैया। एक भाई के 1-1 फुट 1-1 इंच के बड़े हत्या कर देते। यहाँ भगवान राम के छोटे भाई भरत पूरी अयोध्या को फुटबॉल की तरह अपने पांव से ठोकर मार करके चले आ गए अपने भाई को मनाने। पूरा राज्य मिल रहा अयोध्या का पूरा राजा बनने को। कोई और होता तो पूरे राज्य का ऐश करता, ऐशो आराम करता, लेकिन ना, बहुत मनाते हैं कि अरे पगले 14 साल की तो बात है ना भैया, मैं 14 पल आपके बगैर नहीं जीवित रहूंगा। बहुत समझाते हैं तो कहा ना भैया मैं आपके रहते सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो कहा फिर क्या, कैसे करूं, क्या करूं? कहा भैया एक निवेदन है। आखिर जब भरत जान गए कि राम वापस नहीं जाएंगे अयोध्या, 14 वर्ष का वनवास बिना बिताए, तो इनको नहीं जाएंगे तो आखिर विदा तो करना पड़ेगा, संतुष्ट तो करना भी पड़ेगा। भगवान राम से भरत भैया कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भरत जी भैया
आप जब तक रहेंगे मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। एक आप काम कर दीजिए, मुझ पर एक दया कर दीजिए। क्या दया कर दीजिए? आखिरी और अंतिम भाव में कहना है, अरे बोले भरत, अरे कैसे रही है रघुराई हो, दई के खड़ाऊ कई दे भाई के विदाई हो, दई के खड़ाऊ कई दे। ए भैया, अरे भाई के लगाई ली हले अपने सिनेमा, भाई के खड़ाऊ पूजे भरत सिंहासनवा। आखिर यहाँ एक राज छुपा है। लाज की यह है कि दशरथ का वरदान भी पूरा हो गया, ताड़का की इच्छा भी पूरी हो गई। वही ताड़का के खोपड़िए के तो जो खड़ाऊ रहा, उस खड़ाऊ को जब तक राम नहीं आए 14 वर्ष तक उस सिंहासन पर राज किया। वो कोई और नहीं, दशरथ का वचन भी पूरा हो गया और उसकी ताड़का की इच्छा भी पूरी हो गई। और धन्य प्रभु, व्यर्थ न जाए देव ऋषि वाणी कहा गया है। गुरु भोला गुरु दया राम गुरु ननकु राम हितकारी, अरे बाबा दीन गुरु हरि राम के लहरी फुलवारी हो। अरे ममता की मूरत प्यासी सो गई, अरे यादव विनोद निराला चरणों का अभिलाषी, ममता की मूरत प्यासी सो गई।